हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा मेरा बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट कितना भारी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, इस बार जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग AKTU की यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेरे पास जो सब्जेक्ट हैं वे हैं पूरे 6 सब्जेक्ट में क्या क्या है। इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसे आपका एडिशनल सब्जेक्ट कहा जा सकता है, कि इसे सिर्फ आपका मतलब क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। दोस्तों, इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, या एडिशनल सब्जेक्ट कह लें या फिर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट कह लें, वो है आपका CSS यानी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। तो इस सब्जेक्ट का जो सारा सिस्टम होता है पढ़ाई का, वो आपका ऑनलाइन सबमिट होता है, लेकिन आपका इसका पेपर जो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, CSS के अलावा हमारे पास है इस बार 5 सब्जेक्ट, जिसमें पहला है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। इसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपका मटेरियल इंजीनियरिंग। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सबसे लास्ट में आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। और सबसे इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है और किस सब्जेक्ट को कितना आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा, किसको कितना महत्व देना है, या फिर किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना, या आप जॉब करते हैं, या फिर आप कॉलेज में नहीं आ पा रहे, बीमार है, या कैसे भी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, घर से कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, जो फिलहाल मेरा जो 2 हफ्ते का जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट इसमें कौन से हैं। 5 सब्जेक्टों में से सबसे हार्ड, या फिर आप कह सकते हैं 6 सब्जेक्टों में से सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। 3 सब्जेक्ट बताऊंगा। तो पहला है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका सबसे खतरनाक है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा है कि हर टॉपिक के अपने 10-12 तरीके के न्यूमेरिकल हैं। आपकी जो लैब वगैरह है उसके प्रैक्टिकल्स के न्यूमेरिकल 70 तरीके के हो जाते हैं। डेरिवेशन बहुत है, मतलब कि बेसिक आपका 12th है, डिप्लोमा है। उसके बाद आपका एडवांस है इसी के अंदर की हर चीज का, मतलब अगर डिस्चार्ज निकालना है वो वीज नोच से कैसा होगा, आपका ट्रायंगुलर नोच से कैसा होगा, ट्रेपेजोडियल से कैसा होगा, उस तरीके का है। मतलब आपका जो थ्योरी है वो बहुत कम है, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, मतलब सब्जेक्ट इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में अगर आप डेली नहीं पढ़ते तो फिर आपका हिसाब खराब हो जाता है, आप मतलब लाइन से भटक जाते हैं। तो आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन है, इस पे आपको ध्यान देना है बढ़िया वाला। इसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, जिन लड़कों ने डिप्लोमा के बाद एडमिशन लिया होगा उन्हें पता होगा कि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें हम कार्नोट साइकिल, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब पढ़ते थे। उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी, एंथैल्पी, बहुत सारी चीज पढ़ते थे। तो बेसिक तो वही है, जितना आपका थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर था बेसिक तो वही है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो क्या है कि आपका डेरिवेशन बढ़ गए, आपके न्यूमेरिकल बढ़ गए। ज्यादा तो कह नहीं सकते कि ज्यादा टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो मतलब आपके जो बेसिक था उससे थोड़ा एडवांस लेवल का बढ़ा है। तो उसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है। वैसे इसमें जो पढ़ाई है वो ऐसी ही होगी जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर होगी, दोनों लगभग एक ही लेवल के हैं। इसके बाद है आपका मटेरियल इंजीनियरिंग। इसमें मटेरियल इंजीनियरिंग में सबसे खतरनाक चीज ये है कि इसमें भाई पूरी केमिस्ट्री भरी पड़ी है। आपको मॉलिक्यूल से लेके उसके डिफेक्ट्स वगैरह, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा रिवीजन करने पड़ेगा। वैसे तो हम 12th के अंदर पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन डिप्लोमा के अंदर एक सब्जेक्ट था आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, तो इसमें भी हम पढ़ते थे। इसका एक और नाम था मटेरियल साइंस के नाम से। तो बेसिक हमारा मतलब क्लियर है। जिन बच्चों का नहीं है वो भाई अपना एक बार रिवीजन मार लो, 2-3 दिन में रिवीजन लग जाता है, कर लो। क्योंकि ये सब्जेक्ट मतलब बहुत आसान लगता है देखने में, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जब इसका पेपर आता है भाई उसमें ट्रिपल टी डायग्राम और ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि भाई सोल्व करना भारी हो जाता है। और हर एक जो मतलब केमिस्ट्री वाला सिस्टम है कि अगर हम किसी मेटल को या किसी एलॉय को इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो कौन सी उसकी स्टेट होती है, वहां कौन सा मेटल बनता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पॉलीट्रोपिक भी होता है इसके अंदर, बहुत सारे होते हैं, मतलब भाई बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका थर्मोडायनेमिक्स और आपका मटेरियल साइंस, जिन पे आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद जो बेसिक है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक मैकेनिकल के अंदर सब्जेक्ट लगा है। वैसे हमारी ब्रांच का नहीं है, लेकिन इसमें आपका डायोड वगैरह है, कैपेसिटर, फिल्टर,
आपके फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, पूरा डायोड भरा पड़ा है भाई। पूरी जो 12th है आपका पूरा डिप्लोमा, इसकी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं वो सारी भरी पड़ी है। तो इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब थ्योरी भी अगर आप पढ़ ले तो उसमें आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सब्जेक्ट मजेदार है, अगर इंटरेस्ट लेंगे मैकेनिकल के अंदर तो आपको मजा आएगा, नहीं तो भाई पढ़ाई खतरनाक है फिर तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो तो भाई इंटरेस्ट जबरदस्ती बनवा लो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो भाई बैक पक्की है, फिर कोई नहीं रोक सकता बैक से। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप पहले तो इंटरेस्ट बना लो। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो भाई अगले टॉपिक पे ना जाओ, पहले उसी को क्लियर करो, कैसे भी करो, चाहे नेट से करो, मास्टर से करवाओ, किसी से भी करवाओ, लेकिन क्लियर करके आगे जाना। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि भाई अगर किसी टॉपिक को छोड़ के आगे जाओगे तो जो आपका अगला टॉपिक होगा वो भी शायद इसी से रिलेटेड हो, या उसके अगले वाला इससे रिलेटेड हो, भाई एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, फिर पिछला नहीं पढ़ा तो अगला कैसे पढ़ोगे, वो सारा मतलब आपका छूटता चला जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। जो नहीं समझ में आया पहले वो क्लियर करो, उसके बाद आगे जाओ। इतना भारी सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद है आपका एक CSS के नाम से, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। इसके ये IT और हमारा 2-3 ब्रांचों का एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है कि आपका कंप्यूटर के बारे में, आपका थोड़ी बहुत हैकिंग के बारे में है, आपका वायरस, एंटीवायरस, या फिर जो मतलब जो ये ट्रैपिंग वगैरह होते हैं, ये इथिकल हैकिंग टाइप का होता है। इस दोस्तों CSS इस सब्जेक्ट में ऐसी पढ़ाई होती है कि एक हैकर आपको किस तरीके से लपेटता है, एक वेबसाइट को हैक करना क्या होता है, या फिर आपका जो एक ट्रैकिंग होता है, एक हैकिंग होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इस तरीके के क्वेश्चन है। मतलब आपका बेसिक, आपका कंप्यूटर साइंस कह लो कि बेसिक नॉलेज है कि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है। तो मतलब ये CSS हमारा एक 2-3 ब्रांचों का मतलब एक कंबाइंड लेक्चर होता है इसका। और जो आपका इसके बाद है वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब एक इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, वो सभी ब्रांचों का अभी फिलहाल कंबाइंड ही चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक नॉलेज मिलती है कि सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, और एक आपको मतलब लहजा, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके आप जब अंदर पढ़ाई करेंगे तो बहुत पता लगेगा। इसके अलावा आपको इसमें इंटरव्यू देने का तरीका और बातचीत करने का तरीका, अपना मतलब ढेठ खोलना कह सकते हैं, या फिर 4 आदमी में खड़े होकर तमीज से बोलना कह सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अच्छे सब्जेक्ट है, अगर इंटरेस्ट लेंगे तो मजा आएगा। तो दोस्तों ये मेरा फिलहाल अब तक का मतलब सबसे सही एक्सपीरियंस रहा है मैकेनिकल के अंदर, कि अगर आप इंटरेस्ट लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भाई बिल्कुल मजा नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि इंटरेस्ट लो भाई। सबसे बढ़िया चीज लगी है इसके अंदर ऑटोकैड, जिसकी हमारी डेली लैब होती है। तो हाँ दोस्तों, कोई भी लैब ना छोड़ें, क्योंकि लैब में ही भाई मैकेनिकल का मजा है। बाकी पढ़ाई तो इसकी आपको पता ही है कितनी भारी है। तो आप सबसे बढ़िया है कि आप लैब बढ़िया बढ़िया दें, हर एक मशीन को चला के देखें। जितनी आपकी लैब में मशीनें हैं सबको पता होना चाहिए, सारी आपकी जो हार्डनेस टेस्ट वगैरह सब आप कर लें, क्योंकि भाई कॉलेज में ही आपके मजे हैं, उसके बाद तो देखेंगे फिर क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।